हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप सबों का वुडू क्लासेस में। आज फिर हम लोग हाजिर हैं नेक्स्ट रूट वर्ड के साथ। आपको भी क्या इंग्लिश के वर्ड मीनिंग को याद करने में दिक्कत होता है, तो इसका सबसे एक अच्छा मेथड है रूट वर्ड से वर्ड को ध्यान रखना। अब रूट वर्ड्स पे हम लोग 96 97 वीडियोज कर चुके हैं, तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के तौर पे मिल जाएगा, तो वहां से आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग 3 रूट वर्ड को डिस्कस करेंगे। एक तो पहला ये है PUNC या PUNCT, या आप बोल सकते हैं POIGN। इन सभी का मतलब होता है टू पॉइंट या टू प्रिक। तो किसी बिंदु के लिए, या प्रिक मतलब होता है चुभना, तो चुभन के लिए या कुछ ऐसा चीज जो आपको अंदर अंदर चुभ रहा है, मन में खटास है, तो उसके लिए यहाँ से ये रूट वर्ड में मीनिंग निकलेगा। इसके बाद फिर हम लोग ये PURG रूट वर्ड को देखेंगे, जिसका मतलब क्लीन होता है। या इसी में एक और है रूट वर्ड आगे फिर हम लोग देखेंगे फायर, PYRE। इसका मतलब फायर या हीट होता है, FIRE, फायर या हीट। तो चलिए बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए तो वहां से आप उसको देख पाए। आज का पहला वर्ड है PUNC या PUNCT रूट वर्ड पे कंपेक्शन। तो यहाँ पे PUNC मतलब है टू प्रिक, यानी कोई ऐसा चीज जो आपको अंदर ही अंदर चुभ रहा है, जिसको लेके आपको क्या हो रहा है, पछतावा हो रहा है, यानी अंतरात्मा की चुभन। कुछ ऐसा गलत हो गया है जिससे कि अंतरात्मा में चुभन हो रही है, तो उसके लिए वर्ड है कॉम्पेक्शन। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिग्रेट, सोरो। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपंज। तो यहाँ पे एक्सपंज मतलब होता है मिटा देना, हटा देना। इसका सिनोनिम्स हो गया इरेज, डिस्ट्रॉय। लेकिन आप बोलेंगे कि ये रूट वर्ड से कैसे रिलेट होगा, तो आप इसको इस तरीके से समझिए। EX मतलब होता है आउट, और PUNG ये है चुभन के सेंस में, मतलब कोई ऐसा चीज हो गया है जो आपको अंदर ही अंदर थोड़ा सा पछतावा महसूस करा रहा है, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, आउट कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, यानी मिटा देना, हटा देना। यहाँ से अब रिलेट हो गया, कोई भी चीज जो आपको चुभ रहा था उसको आपने क्या कर दिया, आउट कर दिया, हटा दिया, यानी मिटा दिया, इरेज कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है पोइग्नेंट, POIGN। इसका मतलब भी है टू प्रिक, मतलब मर्मस्पर्शी या हृदय विदारक, कोई ऐसा चीज जो आपको हृदय की छलनी कर रहा है, आपको अफेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए वर्ड है पोइग्नेंट, यानी अफेक्टिंग। और इसका एंटोनिम फिर क्या हो जाएगा, चीयरफुल, यानी खुश रहना। नेक्स्ट वर्ड है पंक्टिलियस। तो अगेन यहाँ पे PUNCT रूट वर्ड आया है, इसका मतलब होता है अति शिष्टाचारी या पाबंद। तो ये कैसे रिलेट होगा, तो जैसे टू पॉइंट है इसका मतलब, तो कोई पॉइंट, किसी चीज को लेके आप स्ट्रिक्ट हैं, उस पॉइंट पे आप स्ट्रिक्ट हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, तो अति शिष्टाचारी हो गया। जैसे मान लीजिए कि कोई टाइम पे आपको कहीं जाना है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कहीं जाना है, तो आप उस पॉइंट को लेके क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम को लेके आप उस चीज को उस समय पे करने के लिए पाबंद है, तो उसी के लिए आप यहाँ से रिलेट कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है पंचुअल। तो अगेन पंचुअल क्या है, पंचुअल किसी टाइम को लेके होते हैं हम लोग, तो समयानुकूल, यानी उस समय के अनुकूल आप उस चीज को करते हैं, समय का पाबंद है, तो पंचुअल हो गया। यहाँ से भी आप रिलेट कर लेंगे। एट करेक्ट टाइम, एट करेक्ट पॉइंट ऑफ टाइम आप कर लीजिए तो और अच्छे से ध्यान आ जाएगा, क्योंकि PUNCT मतलब होता है टू पॉइंट, तो उस समय को लेके आप क्या है, पाबंद है। नेक्स्ट वर्ड है पंचुएट। पंचुएट मतलब होता है, एक पंचुएशन मार्क आपने सुना होगा, तो उसमें क्या करते हैं, जब वो लगाते हैं तो थोड़ा सा रुक जाते हैं, यानी बीच में रुकना, रोकना या टोकना, विराम लगाना। तो जब आप थोड़े समय के लिए किसी पॉइंट पे आप थोड़ा देर के लिए रुकते हैं, तो उसके लिए वर्ड है पंचुएट, यानी बीच में टोकना या विराम लगाना, टू इंटरप्ट, इसका मीनिंग हो गया। पंचर, पंचर में भी क्या है कि कोई चीज अगर चुभ गया, मान लीजिए टायर है, पंचर आप साइकिल में, जिन लोगों ने भी, मैक्सिमम स्टूडेंट तो साइकिल चलाते ही हैं, तो उसमें क्या होता है, टायर में, ट्यूब में
पंचर हो जाता है, उसमें छेद हो जाता है, तो उसको हम लोग बनवाते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, वहीं से रूट वर्ड को आप देखिए कि उसमें छेद हो जाता है, कुछ चुभ जाता है वहां, तो वो एक होल बन जाता है स्मॉल सा, तो उसके लिए वर्ड है पंचर। तो मीनिंग हो गया अ स्मॉल होल। नेक्स्ट वर्ड है पंजेंट। तो पंजेंट मतलब होता है तीखा करवा, कोई चीज स्वाद या गंध में हो, तो इसका सिनोनिम्स हो गया एक्रिड और एंटोनिम ब्लेंड। तो इसमें भी आप देखेंगे तीखा का सेंस आ रहा है, तीखा एक तरह से क्या है, तो ये कहीं ना कहीं टूप्रिक का एक हल्का सा मीनिंग आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड अब हम लोग रूट वर्ड को देखते हैं, PURG। इसका मतलब होता है क्लीन यानी साफ, तो साफ करने से रिलेटेड वर्ड होंगे इसके। तो एक्सपर्गेट, एक्स मतलब आउट, आउट करके किसी चीज को हम लोग क्या कर दिए, क्लीन कर दिए हैं, पर्ग कर दिए हैं, यानी साफ करना। आपत्तिजनक अंश हटाना, कोई चीज जो खराब था, आपत्तिजनक था, उसको हटा के क्या कर दिए हैं, पर्ग कर दिए हैं, साफ कर दिए हैं, क्लीन कर दिए हैं, यानी कट और सेंसर। नेक्स्ट वर्ड है परगेटिव। अगेन यहाँ पे PURG मतलब है क्लीन। तो परगेटिव एक पेट साफ करने वाली दवा होती है, जिसको लैक्सेटिव भी बोलते हैं। तो परगेटिव क्या हो गया, पेट का साफ करने वाली दवा। अब इसमें और रूट वर्ड से, चलिए एक वर्ड और है पर्ग। ये तो एग्जैक्ट रूट वर्ड से ही रिलेट हो रहा है। पर्ग मतलब क्लीन, साफ करना यानी शुद्ध करना, अवांछित चीजों को हटाना। सिनोनिम्स हो गया एलिमिनेशन और एंटोनिम हो जाएगा कीपिंग यानी रखना। नेक्स्ट रूट वर्ड PYRE या PYRO, पाइल। इसका मतलब होता है फीवर। फीवर क्या है, हीट से ही रिलेटेड है, या आप बोल सकते हैं फायर भी इसका मतलब होता है, कई वर्ड में हीट भी होता है। तो ये सब इसके मीनिंग होते हैं। तो आप फायर को फायर से याद रखिए, यहाँ पे जैसे फायर, फायर इससे याद रखिए। और फायर मतलब एक्चुअल में चिता होता है अगर फायर वर्ड को देखें, लेकिन रूट वर्ड में फीवर, फायर, हीट सब होता है। तो यहाँ से आपको इस वर्ड को, रूट वर्ड को याद करने में आसानी होगी। जैसे फायर बहुत लोग बचपन में याद करते हैं, फायर मतलब चिता। चिता में क्या होता है, फायर ही तो होता है, जिसमें आग लगाते हैं लकड़ी के बंडल को इस तरीके से अरेंज करके। तो पाइल ऑफ वुड फॉर फ्यूनरल, इसको फायर बोलते हैं, और उसमें जब लगाते हैं तो आग लगाते हैं। अब यहाँ से ये रूट वर्ड शायद आप कभी भूलेंगे। अब चलिए इससे बनने वाले सारे वर्ड को देख लेते हैं। एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक, पायर यहाँ मतलब बुखार के लिए है, तो ऐसा कोई दवा जो एंटी हो पायर के लिए यानी बुखार के लिए। तो बुखार को जो कम करने वाली दवा है, जो बुखार को खत्म करती हैं, उसके लिए वर्ड है एंटीपायरेटिक यानी बुखार कम करने वाली दवा। मीनिंग हो गया अगेंस्ट फीवर। पायरेटिक, पायरेटिक वो चीजें हैं जो बुखार को पैदा करती हैं, पैदा करने में जो बुखार होने में जो रीजन है उसको बोलेंगे पायरेटिक। तो पायर मतलब फीवर, और मीनिंग हो गया प्रोड्यूसिंग फीवर। पायरेक्सिया, लास्ट में आई ये वाले वर्ड अक्सर आप देखेंगे, ये स्टेट को डिनोट करते हैं, मतलब उस अवस्था को। तो पायर मतलब है बुखार, तो बुखार का जब अवस्था हो, मतलब किसी को बुखार हो गया उस स्टेट में है, तो उसको क्या बोलेंगे, पायरेक्सिया। तो पायर मतलब फीवर है यानी बुखार। पायरोजेन, तो जेन क्या है, जेनरेटर, मतलब कोई चीज जनरेट करने वाला। तो जो पायरो को जनरेट करता है यानी फीवर को जनरेट करता है, उसको बोलेंगे पायरोजेन यानी बुखार पैदा करने वाला तत्व। पायरोग्राफी, अगेन ग्राफी रूट वर्ड तो बहुत पहले मैं करा चुका हूँ। इसका मतलब होता है टू राइट यानी लिखने के सेंस में, या टू डिजाइन, लिख के ही तो कई बार डिजाइन बनाते हैं। तो जब हम लोग आग की मदद से, फायर की मदद से लकड़ी पे या कहीं और भी कोई नक्काशी करते हैं, कोई डिजाइन बनाते हैं, कुछ लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं पायरोग्राफी। फायर मतलब फायर और ग्राफी मतलब टू राइट। तो आग से लकड़ी पे लिखना, नक्काशी करना क्या कहलाता है, पायरोग्राफी। मीनिंग हो गया आर्ट ऑफ डिजाइन विथ हीट, यानी हीट का या फायर का प्रयोग करके जब हम लोग डिजाइन बनाते हैं, तो उस आर्ट को क्या बोलेंगे, पायरोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है पायरोमेनिया। मेनिया मतलब होता है, मैनिया रूट वर्ड भी करा चुका हूँ, पागलपन किसी चीज के लिए। तो यहाँ पे पहले प्रीफिक्स में आया हुआ है पायरो, तो पायरो को यानी फायर को लेके पागलपन होना पायरोमेनिया हो गया।
और इसका मतलब क्या हो गया? आग लगाने का पागलपन। ऐसा कोई व्यक्ति होता है जिसको कुछ भी दिखे तो वो आग लगाने को सोचता है। तो पायरोमेनिया क्या हो गया? आग लगाने का पागलपन, यानी मेंटल इलनेस फॉर फायर। पायरोमीटर, मीटर क्या है? एक यंत्र है। किसको मेजर करेगा? फायर को, यानी हीट को। तो हीट को जो मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है उसको बोलते हैं पायरोमीटर, उच्च तापमान मापने का यंत्र। नेक्स्ट वर्ड रेडिस है। तो अब इस वर्ड को हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। नेक्स्ट में हम लोग रेडिक या रेडिक्स, इस रूट वर्ड को पढ़ेंगे। इसका मतलब होता ही है रूट, यानी जड़, जो जड़ से जुड़ा हो, जड़ से संबंधित हो, मूल चीजों से, फंडामेंटल से जुड़ा हो। तो जैसे रेडिस क्या है? एक सब्जी है, आप बोल सकते हैं। तो उसमें क्या है? जड़ रहती है, जड़ वाली एक सब्जी है रेडिक। तो यहाँ पे रूट वर्ड रेडिक आया हुआ है, जिसका मतलब ही जड़ होता है। तो इस रूट वर्ड को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।